Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। जैसा आप आज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के MCQs करने वाले हैं। अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने थ्योरी कंप्लीट की हुई थी तो प्लीज़ आप उसको देख लें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इज। मतलब ये पूछ रहा है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज का यूज़ करता है क्लास में। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि वो मदर लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। हम सिर्फ क्योंकि बच्चे को हम एक्सप्लेन तो मदर लैंग्वेज में करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर की तो हम बच्चों को हम अगर टेंस सिखाते हैं, सारी चीज़ें उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो बच्चे को बताती हूँ उसके कुछ ट्रिक्स कि आपको कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट सिंपल है, लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, बच्चा स्कूल जाता है। इस टाइप से हम एग्जाम्पल लेकर बच्चे को समझाते हैं। फिर उसको हम रूल्स के थ्रू ट्रांसलेट करना सिखाते हैं, देन उसको फॉर्मूला समझाते हैं, फिर वो उसको सॉल्व करता है। तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? मदर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नन ऑफ दीज। ये पूछ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा हम टेक्स्ट बुक का यूज़ किस के लिए करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, हम पहले नियम सीखते हैं, देन उस नियम के थ्रू हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जिसमें नियम सीखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो आप बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बेसिक यूनिट यूज़ करते हैं आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो वो क्या होती? मैंने आपको बताया था, वो होता है वर्ड, नॉट अल्फ़ाबेट, ना ही सेंटेंस, ना पैराग्राफ, ना ही फ्रेज। क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड के बाद हमने क्या सीखा था? सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन GTM मीन्स ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर कैसी होती है? इज टॉट डिडक्टिवली, इज टॉट इंडक्टिवली, बोथ, नन ऑफ दीज। मैंने आपको सिखाया था और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, निगमन विधि द्वारा नियम बताकर, पहले नियम बताया जाता है देन उनसे सॉल्व कराया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम डिडक्टिवली। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इन दिस मैथड पे लिटिल अटेंशन टू। मैंने आपको बताया था हम जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हम मदर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मदर टंग यूज़ करते हैं। तो जो हमारी टारगेट लैंग्वेज रहती है हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जब हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो हम उसका जो कहना चाहिए नेचुरल प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका नेचुरल थॉट होता है, वो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? प्रोनाउंसिएशन। और अगर प्रोनाउंसिएशन ना मिले तो टारगेट लैंग्वेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये पूछ रहा है कि क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इससे रिलेटेड ना। इन रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, speaking and listening receive the major focus, only reading receive the major focus, only writing receive the major focus। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ हम लिखने और पढ़ने में ही ध्यान देते हैं कि सारे रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर रूल्स फॉलो नहीं होते तो फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कोई यूज़ नहीं रहता। इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका? रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, इज यूज्ड इन। तो आपका आंसर क्या आएगा? GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपके
इससे बने हुए हैं, इस टॉपिक से, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से, जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं किसी भी स्टेट टेट में या सी टेट में, उनसे मैंने लिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।